नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय फेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 17वीं BPSC परीक्षा 2024 जो कि 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा संपन्न हुई थी, तो इसका हम 150 क्वेश्चन का आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए आपका कितना सही होता है, मिलान करिए। सबसे सटीक और सबसे सही आंसर की आपके सामने आने वाली है। तो आइए देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन का जलना। यही वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? यानी कृत्रिम रूप से तैयार किया गया प्रथम तत्व कौन सा है? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, TC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज जो पर्वतमाला है यह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, यानी दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो यह जो है आपका PN ओझा के द्वारा संपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध, तो जीवन का संबंध किससे है? वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरज से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये जो है कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो इसमें जो भूमि के प्रकार हैं, इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो जो बिहार है यह मार्च 1912 ईस्वी में मार्च 1912 ईस्वी में बिहार जो है यह नया प्रांत अस्तित्व में आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एक परीक्षा में पूछा जाता है जो भी बिहार का होता है। अगला क्वेश्चन है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। 40 मीटर चलता है, फिर वह वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो अपने मूल स्थिति से 60 मीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में से अनुपस्थित रहे? तो है 3, ऑप्शन नंबर ए 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो है आपका छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जायद फसल है? तो इसमें से जो जायद फसल है वह है ऑप्शन नंबर डी, चारा। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था सर्व हितैषी। अगला क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी एवं वह सही है। ये देखिए आपका इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वह बी सही है, यानी दर्शन का केंद्रीय विचार नियत था जो कि भाग्य है, और एक ऑप्शन इसमें है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरोंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो यह है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो इसके लेखक हैं मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो यह शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो यह दक्षिण का पहाड़ी का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, लगभग भी 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो है स्वीडन। आप लोग मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न हो। तो इसमें से जो दूसरे से भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर डी, PSVX। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है बिहार के पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो उसका नाम है सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 ईस्वी में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो इसमें से जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं वह है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी थी? तो जो चेर वंश की राजधानी थी वह था कुरूर या करूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला मैथ का क्वेश्चन है, यदि भाग का मतलब धन हो, ऋण का मतलब भाग, ऋण का मतलब हो, भाग का मतलब गुणा और ऋण का ये है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो है लोक संग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह जो है अपघटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो यह है 85 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखते हैं, 1 का हो जाएगा स्वदेशी सेवक होम, यह हो जाएगा आपका वैनकूवर। यूनाइटेड इंडिया हाउस, यह हो जाएगा आपका सियाटल। युगांतर आश्रम, यह हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को। INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, A, B, C और D। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका जो नियम है वह राज्य विधानमंडल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो है अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसमें जो प्रमुख कोयले का भंडार है वह है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी उपर्युक्त सभी। आपको एक आकृति दी गई है, इसमें PQRS में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें जो PQRS में त्रिभुजों की संख्या है वह है ऑप्शन नंबर बी 12। अगला क्वेश्चन, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह है आपका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान, ये हो जाएगा तारक नाथ दास। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। बायस ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो है उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा, यानी निर्माण वस्तु में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई, वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका जो मुख्य आर्थिक आधार था वह है अफीम। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सा PCRA का पूर्ण रूप है? तो PCAR का पूर्ण रूप है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अगला क्वेश्चन, किस लोकसभा सीट पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समुद्र के नीचे केबल बेस चेन्नई, अंडमान और निकोबार उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो यह 10 अगस्त 2020 को समर्पित किया गया था। अगला है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस एक में आमतौर पर प्रत्येक अगस्त के महीने में मनाया जाता है? तो ये जो है भागलपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है? तो वह है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पर रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद 102A। अगला क्वेश्चन, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? जिसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो यह जो है गया को प्रस्तावित किया गया था। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये के रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में इनको कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो है नंद वंश ने। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो यह जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। अगला है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत
किस तेल बीज को शामिल नहीं किए गए हैं? तो इसमें जो है नारियल को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो सचिव जो है ये आपका क्या होता था? पत्राचार प्रभारी होता था। पेशवा ये कौन होता था? ये आपका प्रधानमंत्री होता था। सामंत यह वित्त मंत्री होता था। सी का जो है यह विदेश मंत्री, सामंत विदेश मंत्री होता था, अमात्य वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया गया है 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या है? तो इसका जो 14वां पद है वह है -38। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो है भास्कर बर्मन। अगला क्वेश्चन, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो यह 22 बार मेल खाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो है फर्न में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो वह है बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो यह घाघरा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसकी स्थिति 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। अगला है, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो ये बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं। अगला है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो यह जो है 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी से को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो है एंथ्रेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं। अगला है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो है फास्फोरस को। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो है कटिहार का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो यह सत्यदीप गुप्ता। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिए गए? तो है अनुच्छेद 104वां
संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिरण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो रामकिरण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित योगदान कितना था? तो यह जो है 17.7%, 27.6% और 54.7% था। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता आलोक शुक्ला है, जो कि भारत के रहने वाले हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? तो है लिमोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो है नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के मुख्यमंत्री मनमोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए। तो है के ओंझर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो है आपका R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अवल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो है ई रिक्शा चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पर हत्या कर दी गई थी? तो यह जो है ईरान में हत्या कर दी गई। अगला, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो है लेह और श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो है चीन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो इसका विषय था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसमें धीरू भाई अंबानी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु का। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो यह 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो है रूस ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यह 23.3 से 37% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो है चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हैं
आर अश्विन और एस मोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो जो भारत की स्थिति है यह दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये 1877 में बनी थी। अगला क्वेश्चन ऊष्मा स्थानांतरण किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है? तो यह जो है विकिरण कहलाता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? जिसका अनुमान है 4.5%। अगला क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह 26% का योगदान रहा। अगला क्वेश्चन CGTMSE का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ड्यू फॉर्म माइक्रो फंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में लिंग अनुपात 918 है। अगला क्वेश्चन परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो है जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो यह एग्रियास की चट्टान बनती है। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला क्वेश्चन उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो है पेंसिल्वानिया में। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो यह है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में ने मान्यता प्रदान की थी? तो यह जो है 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अगला बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह जो 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो यह है आपका ओडोमीटर का। अगला क्वेश्चन भागन में गांव में नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो यह है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है सतत विकास शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें से जो भारत की पर्वत श्रेणियां हैं वह है गारो, नंदा देवी, कामेत और केटू, यानी ऑप्शन नंबर बी सही 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन राजा प्रबल सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें से जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यानी बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो है कोमेट की। अगला क्वेश्चन संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभाओं से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है राज्यपाल करता है। अगला का क्वेश्चन है बिहार बजट जो 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो है शिक्षा को।
अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर को नामित किया गया था? तो है कोझिकोड को। अगला क्वेश्चन, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो है पुलिस उप निरीक्षक के पद पर। अगला क्वेश्चन, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत हैं? तो इसमें से मंगोलॉयड निवासरत हैं। अगला क्वेश्चन, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो है उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो ये देखते हैं। वैशाली जो है ये आपका पुष्प उत्पादन के लिए है। भागलपुर समी वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, जमुई यह सोना के लिए, मधेपुरा ये रेल डिब्बा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कोड का चयन करें। तो आइए देखते हैं। खाकसार ये हो जाएगा आपका, खाकसार जो है यह हो जाएगा इनायतुल्लाह मशरिकी। ऑप्शन नंबर बी। सोशलिस्ट पार्टी ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर ये भीमराव अंबेडकर। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बी, सी, डी और ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो यह जो है कब पेश किया था? तो ये क्वेश्चन अभी कुछ डाउट में है, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह 54,111। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो इसमें से जो है नर्मदा अलग है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया? तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, तांती तांतवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें से जो चेन्नई है यह कृत्रिम बंदरगाह है। अगला, निम्नलिखित में से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है कम तापमान और उच्च दाब प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो यह जो है श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। अगला है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन
सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। तो ये 57 किलोग्राम के भार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो जो पेरिस है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो यह कोई समय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यह जो है रेती सरकार खेड़ा गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो इसमें से जो टेक्नोपोलिस है वह है सिलिकॉन वैली। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो है इंफ्रारेड विकिरण। तो इस प्रकार से 17वीं बीपीएससी की जो आंसर की का यह वीडियो हमने बता दिया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कहीं आपका कितना सही है, 150 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है, जिससे कि हम कट ऑफ बता सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।